जैन बच्चों, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अगला लेक्चर। हमें पढ़ना है, हम पहली बात हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इकोसिस्टम यानी पारितंत्र, उसमें आज अगला लेक्चर है और आज में स्टार्ट करना है डिकम्पोजिशन के बारे में। तो डालते हैं हम लोग हेडिंग डिकम्पोजिशन यानी अपघटन। डिकम्पोजिशन यानी अपघटन। पहले हम लोग कुछ चीज़ें जानेंगे, फिर अपघटन की परिभाषा जानेंगे। क्या होता, ध्यान सुनिए। कभी आपने शायद सुना हो कि जो केचुआ होता है उसको किसान का मित्र कहा जाता है। केचुआ को किसान का क्या कहते हैं? मित्र। जो केचुआ होता है इसको क्या कहते हैं? किसान का मित्र कहते हैं, फ्रेंड कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ये जो एक केचुआ होता है ये मिट्टी को भुरभुरा बनाता है। कैसे बनाता है भैया? भुरभुरा बनाता है। मिट्टी कैसे बनाता है? भुरभुरा बनाता है। कौन? केचुआ। इसलिए क्या कहते हैं इसको? किसान का मित्र कहते हैं। इसलिए इसको किसान का मित्र कहते हैं। चल नहीं रही, चलो देखते हैं। तो पहले लिखते हैं फिर समझाएंगे। पहले हिंदी लिखते हैं। भाई ब्लू पेन है नहीं, मतलब ब्लू मार्कर। शायद आपने कभी सुना हो कि केचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है, क्योंकि ये मिट्टी को भुरभुरा बनाता है। मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, ठीक। और जटिल जैविक पदार्थों को सरल पदार्थों में बदलता है, ठीक। अब हम लोग यहाँ लेते हैं इसकी परिभाषा। अपघटन की परिभाषा क्या होती है? तो अपघटक मरे हुए पौधों और जानवरों के जटिल जैविक पदार्थों को CO2 जल और पोषक तत्वों में तोड़ते हैं या बदलते हैं। इसी प्रक्रिया को अपघटन कहते हैं। अभी आप कुछ नहीं लिखते, पहले हम लिखते हैं फिर समझाते हैं। ध्यान सुनना। इधर हम लोग लिखते हैं जटिल जैविक पदार्थ लिखते हैं, और इस पर लिखते हैं अपघटक। किसमें तोड़ता है? CO2, वाटर और पोषक तत्व। अब हम आपको समझाते हैं क्या लिखा है। अपघटन यानी डिकम्पोजिशन यानी तोड़ देना। ध्यान सुनना। डिकम्पोजिशन यानी तोड़ देना। अब सुनना भैया, फ्रेगमेंटेशन ये बोलते हैं। सुनो, डिकम्पोजिशन यानी अपघटन क्या होता है? ध्यान सुनना। शायद आपने कभी सुना होगा कि जो केचुआ होता है इसको कहते हैं किसान का मित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? किसान का मित्र कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि मिट्टी कैसा बनाता है? मिट्टी को भुरभुरा बनाता है। इतनी बात किसी काम की, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि जो किसान का मित्र होता है केचुआ, उसको किसान का मित्र क्यों कहते हैं। हमें ये बात पता होना चाहिए क्योंकि मिट्टी को भुरभुरा बनाता है। अब ध्यान सुनना। और क्या करता है? जो जटिल जैविक पदार्थ होते हैं उनको सरल पदार्थों में तोड़ता है, तोड़ देता है, ठीक है ना। अब आगे लिखा अपघटन। ध्यान सुनना। अब अपघटन की परिभाषा यहाँ से स्टार्ट होती है। अपघटन की परिभाषा क्या होती है? अपघटक क्या होता है? जो अपघटन करवाए। ध्यान सुना। तो अपघटक मरे हुए पौधों और जानवरों के जटिल जैविक पदार्थों को CO2
जल और पोषक तत्वों में बदलते हैं, इसी प्रक्रिया क्या कहते हैं? अपघटन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपघटन कहते हैं। सुनना, ध्यान सुनना। मान लो कोई मरा हुआ पेड़ है या पौधा है या जानवर है, उसका जो जटिल जैविक पदार्थ है उसको जो अपघटक होता है CO2 जल और पोषक तत्व में बदलता है, इसे ही क्या कहते हैं? अपघटन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपघटन कहते हैं। अब उतारो आप इसको, जब तक हम देखें चीज़ें क्लियर है ना, चीज़ें क्लियर है ना? हाँ क्लियर तो हैं, ठीक है सब पढ़े देते हैं। अपघटन क्या होता है पहले ध्यान सुनना। अपघटक मरे हुए पौधों और जानवरों के जो जटिल पदार्थ होते हैं, जटिल जैविक पदार्थ होते हैं, उनको CO2 जल और पोषक तत्वों में बदल देते हैं, इसी प्रक्रिया क्या कहते हैं? अपघटन कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? अपघटन कहते हैं। अब हम पढ़ना अपरद क्या होता है, अगली रीडिंग पढ़ना है अपरद। अपरद तो डाल दीजिए रीडिंग अपरद। अपरद अपरद यानी डेट्राइटस। ध्यान सुनना क्या होता है, पहले हम लिखते हैं फिर समझाते हैं। मरे हुए पौधों के अवशेष जैसे सूखे पत्ते फूल और मरे हुए जानवरों के अवशेष, मरे हुए जानवरों के अवशेष जिसमें मलमूत्र शामिल हैं, अवशेष को अपरद कहते हैं। अपरद कहते हैं। अपरद अपघटन की कच्ची सामग्री है। एक स्टार पॉइंट लिखना। केचुआ अपरदहारी जीव यानी डेट्रीवोरस है। ये पेपर में पूछा गया था एक बार, इसके पहले वाले पेपर में। ध्यान सुनना, अब इसको हम समझाते हैं अपरद होता क्या। ध्यान सुनना, ये कोई एक पेड़ है। क्या ये कोई पेड़ है, इसका फूल हो गया, ये क्या इसका फूल है। ध्यान सुनना, अब क्या हुआ, फूल टूटकर इसमें से गिर गया, फूल टूटकर गिर गया, पत्ती सूखकर गिर गई, पत्ती सूखकर गिर गई। अब जो ये चीज़ें हैं यही क्या कहलाएंगी? अपरद। क्या कहलाएंगे भाई? अपरद। मान लो कोई इंसान है, ये भाई सुबह सुबह उठ के गए गुड मॉर्निंग करने, तो जो ये है फीकल मैटर जो इनका है, इसे क्या कहेंगे भैया? इसे भी क्या कहेंगे? अपरद कहेंगे। मान लो ये मर गए, तो भी जो भी है इसे क्या कहेंगे? अपरद कहेंगे। क्या कहेंगे भैया? अपरद कहेंगे। या कुछ भी चीज़ भैया मलमूत्र जो त्यागते हैं उसे भी क्या कहेंगे? अपरद कहेंगे। यहाँ सुना हुआ लिखा है अपरद क्या होता है? मरे हुए पौधों के अवशेष, मरे हुए पौधों के अवशेष, कुछ भी, जड़ तना पत्ती फूल, कुछ भी, मरे हुए पौधों के अवशेष जैसे सूखे पत्ते फूल और मरे हुए जानवरों के अवशेष जिसमें मलमूत्र भी शामिल है, इसे क्या कहते हैं? अपरद कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरद यानी डेट्राइटस कहते हैं। क्या कहते हैं? डेट्राइटस। ध्यान सुनना, अपरद को जो खाता है उसे कहते हैं अपरधारी। क्या कहते हैं? अपरधारी। ध्यान सुनना, अपरद
अपघटन की कच्ची सामग्री होती है। मतलब बात ये कह रहा है, हम कहें कि खाने की कच्ची सामग्री चावल दाल होता है, मतलब इसी से खाना बनता है, चावल दाल। अब ध्यान सुनना, वही लिखा है, जो अपरद होता है अपरद पर ही अपघटन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है, इसलिए कहा गया अपरद अपघटन की कच्ची सामग्री होती है। अब पेपर में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अपरधारी जीव होता है, तो अपरधारी जीव क्या होता है, केचुआ। क्या होता है, केचुआ होता है। पेपर में पूछा गया था, आपको याद करना है कि अपरधारी जीव क्या होता है, केचुआ होता है। आप इसको उतारो, हम लोग अब आगे पढ़ते हैं। अब पढ़ना है अपघटन के प्रमुख चरण। तो अपघटन के प्रमुख चरण कितने होते हैं, 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5 होते हैं अपघटन के प्रमुख चरण। अपघटन के प्रमुख चरण, तो डालते हैं हेडिंग अपघटन के प्रमुख चरण। अपघटन के प्रमुख चरण। मार्कर मेरे पास है नहीं, ब्लू वाला समाप्त हो गया है। समाप्त क्या, इंक समाप्त हो गई थी। तो हम लिखते हैं अपघटन के प्रमुख 5 चरण होते हैं। अपघटन के प्रमुख 5 चरण होते हैं। कितने होते हैं, 5 चरण होते हैं या 5 अवस्था होते हैं। ठीक है, नंबर 1 मैं लिख रहा हूँ हिंदी में, FLCHM। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। F मतलब होता है फ्रेगमेंटेशन। क्या होता है भैया, फ्रेगमेंटेशन, यानी फ्रेगमेंटेशन हो गया। इसकी हिंदी होती है खंडन। क्या होती है, खंडन। दूसरा लीचिंग, इसे कहते हैं निछालन। क्या कहते हैं, निछालन, निछालन। कैटाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म यानी अपचय, अपचय। ह्यूमिफिकेशन, इसे कहते हैं ह्यूमिफिकेशन ही कहते हैं, ह्यूमिफिकेशन। अगला लिखा है मिनरलाइजेशन, हिंदी में कहते हैं खनिजीकरण। अब हम इन 5 स्टेप को अच्छे तरीके से एक एक करके पढ़ेंगे। पहले देखें चीज़ें आने ना, ठीक। अब सुनना, अपघटन के कितने चरण हैं, 5। कितने हैं, 5। पहला क्या है, खंडन। मान लो पत्ती थी बड़ी सी, इसको तोड़ दिया गया। क्या कर दिया भैया, तोड़ दिए गए। तो इसे तोड़ दिए, क्या बोलेंगे इसे, खंडन बोलेंगे। क्या कहेंगे भैया, खंडन कहेंगे। ध्यान सुनना। अब है निछालन। क्या है, निछालन। क्या है, निछालन। ध्यान सुनना, क्या होता है कि जो कुछ तत्व होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, वो क्या होता है, ज़मीन की नीचे वाली परत में यहाँ के जम जाते हैं। इसे कहते हैं भैया लीचिंग कहते हैं, निछालन कहते हैं। अपचय क्या होता है, जैसे मान लो इसको, तो मान लो अपरधारी ने तोड़ दिया, लेकिन कुछ हिस्सा अपरधारी नहीं तोड़ पाते हैं, तो जो फंजाई वगैरह होते हैं उनके एंजाइम से इसको पूरा तोड़ देते हैं, उसे अपचय कहते हैं। ह्यूमिफिकेशन यानी पाँस का बनना। 5 है, 5। जैसे मान लो आप गोबर फेंक देते हैं, गोबर क्या होता है, काला काला या एक गहरा भूरा कलर का एक मटीरियल बन जाता है, उसे पाँस कहते हैं। वही बनने की प्रक्रिया को बोलते हैं, पाँस बनने की प्रक्रिया कहते हैं ह्यूमिफिकेशन, या ह्यूमस बनने की प्रक्रिया कहते हैं ह्यूमिफिकेशन। अगला है मिनरलाइजेशन। जो ह्यूमस होता है, जो इसमें मिनरल हैं उनको रिलीज करना, बाहर उनको छोड़ देना, उसे कहते हैं मिनरलाइजेशन। अब हम लोग एक एक पॉइंट अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। हम लोग कल मिलते हैं, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।